अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस। हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता क्या है। तो देखते हैं। Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial। वो कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर जब हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल से। इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक सिंपल मेथड है या शॉर्टकट मेथड है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें हम इजीली क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस होगा कैसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं हमारे पास और तीनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब आपको सेकेंड पार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास एक्सप्रेशन बराबर है p ऑफ x पोलिनोमियल के -5x + 15। इस पोलिनोमियल को मैंने डिवाइड करना है x + 3 से, तो यहाँ मैं निकालूंगी x की वैल्यू इसे 0 के इक्वल रख के जो कि निकलेगी -3। तो x हमारे पास किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। अब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, हमने इन वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना होता है। अब कैसे लिखते हैं, यहाँ x की पावर है 3, तो हमारे पास x की पावर 3 के साथ कोफिशिएंट है 4। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4। अब x³ के बाद सीक्वेंस के हिसाब से x³ के बाद x² आना चाहिए था, लेकिन यहाँ x² वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो जो टर्म मिसिंग है मैं उसकी जगह लिख लूँगी 0। फिर x² के बाद हमारे पास आनी चाहिए टर्म पोलिनोमियल या वेरिएबल x की, जो कि हमारे पास है -5। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए जो कि हमें दी हुई है 15। मीन अगर यहाँ मेरे पास x³ से स्टार्ट हो रहा है तो x³ के बाद नेक्स्ट टर्म x² की होनी चाहिए, फिर x की और फिर कांस्टेंट की। तो जो मिसिंग है उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। लेकिन अगर सपोज़ यहाँ x² से शुरू हो रहा होता तो मुझे x² के बाद x की टर्म चाहिए थी और फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए थी। ठीक है, अगर x4 से शुरू हो रहा है और x³ वाली टर्म मिसिंग है तो फिर हम x³ वाली टर्म की जगह 0 लिख लेंगे, x² वाली टर्म एज इट इज़, x वाली टर्म एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसे लिखा है सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस में। ठीक है, अब हमने इसको किससे डिवाइड करना है? -3 से। ये हम बाहर लिख लेते हैं कि -3 है। अब इसका प्रोसेस क्या है हमारे पास? इसके प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपके पास पहला नंबर है ये एज़ इट इज़ सिंथेटिक डिवीजन में नीचे एज़ इट इज़ उतर जाता है। मीन ये 4 हमारे पास एज़ इट इज़ आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा -12। उसे मैं लिखूँगी नेक्स्ट नंबर के नीचे। ठीक है, अब इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है जो इनके साथ साइन है उसके अकॉर्डिंग। 0 के साथ प्लस है, 12 के साथ माइनस है, तो हम इसे माइनस ही करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा -12। अब अगेन ये -3 मल्टीप्लाई होगा -12 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो हमारे पास आएगा 36। ठीक है, अब हमारे पास 36 आ गया। 5 के साथ हमारे पास माइनस है और 36 के साथ हमारे प्लस है, तो इन दोनों के साइन पे अगेन क्या है, डिफरेंट है। तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, अगेन हम इन्हें माइनस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन हमारे पास वो आएगा जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 31 और साइन हमारे पास होगा प्लस क्योंकि 36 के साथ प्लस है। अब अगेन ये -3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 31 से, तो हमारे पास आएगा 93। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस ये आएगा मेरे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हमने क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है 15 के साथ हमारे पास क्या है, प्लस, और 93 के साथ हमारे पास क्या है, साइन माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 78। और साइन हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस का, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लाइन लगा के सेपरेट कर देंगे। ये है मेरा रिमाइंडर, क्योंकि इससे आगे कोई और नंबर नहीं दिया हुआ जिसके साथ मैं -78 को -3 से मल्टीप्लाई करके आगे किसी नंबर के नीचे लिखूं। तो मीन यहाँ मेरा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अब मैं बताऊँगी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है और क्वोशंट क्या है। तो ये जो लास्ट स्टेप जहाँ पे मेरी सिंथेटिक डिवीजन स्टॉप हो गई है, ये होगा मेरा रिमाइंडर -78। अब मैंने निकालना है क्वोशंट। क्वोशंट हम कैसे निकालते हैं,
हमने जब डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमारे पास पावर थी एक्स क्यूब। जब हम एक स्टेप में सिंथेटिक डिवीज़न का प्रोसेस कर लेंगे तो ये पावर क्यूब से चली जाएगी स्क्वायर में। तो अब यहाँ जो मुझे एक्सप्रेशन मिला है ये वाला, इस लाइन से पहले पहले वाला, ये मेरा कहलाएगा क्वोशंट। और हम इसे लिखेंगे कैसे? हमारे पास आएगा 4x² माइनस 12x और प्लस 31। मीन पहले क्वेश्चन में मुझे पावर क्यूब दी हुई थी, जब मैंने एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व कर लिया है तो क्यूब से पावर लेस होकर चली गई है स्क्वायर में। तो मेरी पहली टर्म होगी स्क्वायर की, फिर होगी x की और फिर होगी कांस्टेंट टर्म। तो ये था मेरा रिमाइंडर और ये है मेरा क्वोशंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 2 पार्ट्स बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्व होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।